अस्सलामुअलैकुम। आजकल फ्लेयर्ड प्लाज़ो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और आज इसकी इतनी ज़बरदस्त और डिफरेंट स्टाइल में कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे। हर साइज़ का फ्लेयर्ड प्लाज़ो आप इजीली बना सकते हैं और इसकी शेप देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। आप भी ये शेप क्रिएट कर सकते हैं, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। अच्छा, सबसे पहले मेन चीज़ है कि इसका फैब्रिक हमने किस तरह से रखना है। तो इसका फैब्रिक हमने इस तरह से खोल के रखना है। डबल फोल्ड में इसका फैब्रिक हमने नहीं रखना। जैसे हम नॉर्मल ट्राउजर की कटिंग करते हैं ना, तो फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, बिल्कुल इसको खोल के रखना है और जितनी आपकी लंबाई होगी उसके मुताबिक आप अपना एक्स्ट्रा कपड़ा काट दें और जितना लंबा आपने रखना है उसके मुताबिक रख के तो इस तरह से आप इसको बिछा लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है, मतलब कि दो इसकी लेयर्स हैं। ठीक है, तो अब हमने इसकी करनी है मार्किंग। तो उसके लिए आपके हिप साइज की जरूरत होती है। जितना आपका हिप साइज होगा उसका चौथा हिस्सा आपने लेना है और उसमें 2 इंच आपने कर देने हैं प्लस। अगर आपका 48 हिप साइज है तो यानी कि उसका 4th हिस्सा जो होता है ना वो 12 इंचेस बनता है। तो यहाँ पे हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। तो 14 इंच पे हम यहाँ पे देखें निशान लगा रहे हैं एक साइड। ठीक है, ये इसकी जो एक साइड है ना उस पे हमने 14 इंच पे एक साइड पे निशान लगा लिया है। अब आ जाना है दूसरी साइड पे। एक साइड मतलब कि ऑपोजिट कॉर्नर लेने हैं दोनों। एक साइड पे हमने 14 इंच पे निशान लगाया है, दूसरी साइड पे हमने लगाना है निशान 16 इंच पे, क्योंकि जो हमारी बैक साइड है वो 2 इंच बढ़ के फ्रंट की तरफ आती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब आपको स्केल रख के दिखाऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगी कि निशान हमने किस तरह और किस रुख पे लगाए हैं। तो अब यहाँ पे देखें मैं आपको स्केल रख के दिखाऊंगी। यहाँ से अब स्केल जाएगा ऐसे तिरछे में दूसरे निशान की तरफ, यानी कि एक निशान इस कॉर्नर पे लगा हुआ है और दूसरा निशान दूसरे कॉर्नर पे लगा है। जितना भी आपके हिप का साइज होगा उसके मुताबिक निशान लगाने के बाद जो दूसरी साइड का आपने निशान लगाना है ना वो आपने 2 इंच बढ़ा के लगाना है। ये जहन में रखना है कि बैक जो होती है ना वो 2 इंच जाहिर सी बात है हम बढ़ा के रखते हैं जब भी हम ट्राउजर की कटिंग करते हैं। ठीक है, ये देखें इस निशान को मैंने दूसरे निशान के साथ तिरछे में मिला दिया है। अब इसके ऊपर हमने जो है वो कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें जी, कटिंग से पहले अगेन मैं आपको दिखा दूं, चौक के निशान जो थे ना वो नजर नहीं आ रहे थे। मैं करीब से दिखा रही हूँ। ये हिस्सा हमने 14 इंच रखा है, ठीक है, अपने हिप साइज के अकॉर्डिंग, और ये वाला हिस्सा जो है हमने 16 इंच रखा है। अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब इन निशानों को आपस में ऐसे तिरछे में हमने मिला दिया है और इनके ऊपर हमारी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी, कटिंग करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इन पीसेस को रखना कैसे है। जो बड़ा वाला पीस है जिसपे हमने 16 इंच पे कटिंग की थी वो नीचे आएगा और जो हमारा 14 इंचेस की कटिंग वाला पीस है वो आएगा ऊपर की साइड पे। अब यहाँ पे जो किनारी वाली साइड है ना, जो कपड़े की किनारी होती है, वो यहाँ पे देखें मैं अपनी तरफ कर रही हूँ और ये फैब्रिक जो हमने 2 इंच बढ़ा के रखा था ना वो साइड पे जा रहा है, मतलब लेग की जो साइड होती है ना वहाँ पे जा रहा है। अब इसको कटिंग किस तरह से करना है, इसको टेबल पे मैंने बिछा लिया है। तो यहाँ पे देखें जी, छोटा पीस है ऊपर और बड़े वाला पीस जो है ना वो यहाँ पे नीचे है और इसको हमने रखना है साइड पे। ये जो किनारी वाली साइड है ना इस पे हमारा जो है वो आसन कटिंग होगा। ठीक है, आसन हमारा इधर कटिंग होगा, उस साइड पे हमारा जो रेप साइड आई है ना वहाँ वो हमारी लेग की साइड पे जाएगी, उस पे आसन कटिंग आपने नहीं करना। यही लोग जो है ना वो बहुत बड़ी गलती इस चीज़ की कर देते हैं कि वो आसन की कटिंग जो है ना वो रेप साइड वाली तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें 14 इंचेस था। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने फ्रंट आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो फ्रंट का जो आसन हमने रखना है ना वो यहाँ पे देखें ऊपर सिलाई का मैंने मार्जिन छोड़ दिया है, क्योंकि हमने जो नेफे की फोल्डिंग है ना वो अलग से लगानी है। ठीक है, तो 13 इंचेस हमने आसन रखना है। तो यहाँ पे 13 इंचेस पे मैं मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ से हमने साइज़ किस तरह से लेना है इस चीज़ को समझ लें। अब ऊपर से हमारा जो है वो 14 इंचेस था खुलाई और नीचे यहाँ से थाइज़ वाली जगह से भी हमने जो है वो 14 इंचेस पे ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखें ऊपर वाले हिस्से पे जस्ट आपने नापना है। ठीक है, नीचे का जो 2 इंच बढ़ा हुआ है ना उसको छोड़ देना है। तो ऊपर से नापते हुए मैं 14 इंचेस पे निशान लगा लूँगी। इस निशान को हमने ऊपर वाले निशान के साथ ऐसे तिरछे में मिला देना है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो तिरछा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी और इसको वेयर करके भी जब आप देखेंगे ना बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है। तो यहाँ पे देखें हमारा देखने में आपको तिरछा लग रहा है, लेकिन मैं आपको दोबारा से साइज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें लाइन के बिल्कुल साथ साथ मैं साइज़ कर रही हूँ तो सारा टोटली 14 इंचेस ही आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉच बनाना है। तो इसका जो क्रॉच एरिया होता है ना वो हल्का सा बस बनाते हैं, बहुत इसको डीप नहीं लेके जाते। इससे क्या होता है, एक तो आसन फटने का खतरा होता है, दूसरा थाइज वाली जगह पे खिंचाव आना शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि बैक साइड पे इसका जो जोड़ हमने लगाना है ना, जो हमने बैक साइड बढ़ा के रखनी है वो किस तरह से रखनी है। तो यहाँ पे देखें डबल फोल्ड में मैंने फैब्रिक रखा है। यहाँ पे देखें बैक साइड का कपड़ा जो है वो मैं ट्राउजर के अंदर भी रख सकती थी, लेकिन बहुत से लोग जो है ना यहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं।
इसलिए मैं जो है बैक का भी और फ्रंट का भी जो नेफे का है ना कपड़ा वो मैं अलग से ही लगाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक बार समझ आ जाए तो फिर इंसान जो है ना वो इजीली कटिंग कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए जितनी बैक साइड है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है, लेकिन कपड़े को आपने पहले से कटिंग नहीं करना। इस तरह से देखिए मैंने फ्री हैंड ही कपड़ा रखा है, जितना खुला था उतना ही मैंने यहाँ पे कपड़ा जो है वो इस तरह से सेट करके रख दिया है। और कपड़े को आपने आधा इंच ट्राउज़र के ऊपर बढ़ा के रखना है जो कि सिलाई का मार्जिन होगा। अब ये जो हमारी फ्रंट साइड है ना उसके ऊपर मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के उसको सिलाई लगा ली है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लगाया है ये नेफे की फोल्डिंग में सारा अंदर चला जाएगा। तो ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि बैक साइड की जो कटिंग है ना वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे देखें इस तरह से ये जस्ट 2 इंच का कपड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बैक साइड जो है वो किस तरह से कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने स्केल लेके स्केल के साथ जो है ना वो एक सीधा निशान लगा लेना है ताकि ये जो बैक का कपड़ा है ना एक्स्ट्रा ये हमारा निकल जाए, ठीक है। इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने ये बैक साइड जो है ना वो 2.5 से 2 इंच बढ़ा के रखनी होती है। अगर हिप साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है तो फिर आप 3 इंच भी बैक को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखें 2.5 इंच जो है वो बैक को बढ़ा के रख रही हूँ फ्रंट साइड से। तो इस तरह से आपने निशान लगाना है 2.5 इंच पे। अब ये वाला जो साइड का फैब्रिक है ना इसको भी हमने यहाँ से देखिए चौक के साथ इस तरह से सीधा कर लेना है ताकि हमारी जो शेप है ना वो बहुत अच्छे से बन जाए। अब इस तरह से कपड़े को सीधा करके तो कर्व स्केल हमने यूज़ करना है। यहाँ से भी मैं देखिए इस तरह से सीधा निशान लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये कोने से हमने कर्व स्केल रखना है, तो ये यहाँ कोने से यहाँ 2.5 इंच के ऊपर जो है ना हम कर्व स्केल को रखेंगे और बैक साइड के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से देखेंगे कर्व स्केल की जो ऊपर की गुलाई होती है ना वो ये 2.5 इंच के निशान तक आएगी। अब यहाँ से हमने ये देखें इस तरह से इसके साथ साथ बिल्कुल मार्किंग करनी है, तो ये हमारी बड़ी अच्छी सी शेप जो है ना वो बैक साइड के लिए बन जाएगी। अब इसके ऊपर जो है हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करते हुए आपने ये जो एक्स्ट्रा हमारा निशान लगा हुआ है ना कपड़े का वो भी निकाल देना है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं हर पॉइंट जो है आपको बहुत ही क्लियरली समझाऊं ताकि एक एक चीज़ की आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये हमारी फ्रंट साइड हो गई और नीचे हमारी बैक साइड होगी और इसके जोड़ जो हैं वो मैंने आपको कटिंग करके दिखा दिए हैं कि आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से ये देखें इसका आसन जो है वो एक जैसा कटिंग होगा पहले, उसके बाद हम इसके जो है वो जोड़ कटिंग करेंगे। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और बैक साइड हमने ऑलरेडी 2 इंचेस बढ़ा ली थी, तो वो हमारी बैक साइड 2 इंचेस पहले ही बढ़ी हुई है, ठीक है। अब इसकी जो सिलाई के मेन पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टोटली इसकी स्टिचिंग जो है वो मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपने जब ये साइड की सिलाई लगानी है ना तो आपने हमेशा पाइंचे से ऊपर नेफे की तरफ सिलाई लेके जानी है, कभी भी नेफे से नीचे तक सिलाई नहीं लेके आनी। अब यहाँ से देखें मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले तो जी हमने जोड़ लगा लिए हैं, ठीक है। फ्रंट के जोड़ जो मैंने पहले लगा के दिखाए हुए थे ना आपको, ये मैं इस तरह से लगा रही थी। अब इसी तरह से हमने जो है वो बैक के जोड़ भी स्टिच कर लेने हैं। जोड़ आपने हमेशा आमने सामने स्टिच करने, ये ना हो कि जोड़ की बारीकी एक साइड पे और चौड़ाई एक साइड पे चली जाए। इसके बाद हमने जो है वो आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी है, फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी। दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमने सिलाई करनी है साइड। अब यहाँ पे मैं आपको नेफा फोल्ड करना सिखाऊंगी क्योंकि मोस्ट जो मसला लड़कियों के साथ होता है कि नेफा जो है आप ये आसन की साइड बढ़ा के रखती हैं, तो इसको सिलाई कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको नेफे की फोल्डिंग सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने जो है वो 1/2 इंच का कपड़ा जो है अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरे राउंड में जो है ना वो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। एक रफ सी सिलाई आपने लगा लेनी है। उसके बाद ये बैक साइड जो कि जहाँ पे नोक सी निकली होती है ना वहाँ से अब हमने नेफे की फोल्डिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जब आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है ना तो यहाँ पे ये हल्का सा कपड़ा जो है ना वो उभर रहा होता है, तो आपने क्या करना है इसको हल्की सी चुनट दे देनी है। बहुत कोई इशू वाली बात नहीं है कि हाँ जी चुनट नहीं आनी चाहिए, कपड़ा एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये चुनट जब हमने इलास्टिक डाला है ना तो ये नज़र भी नहीं आनी कि हमने कोई भी नेफे की फोल्डिंग में चुनट दी थी। तो इस तरह से आपने ये नहीं करना कि कपड़ा बहुत ज़्यादा अंदर फोल्डिंग की तरफ करके उसको बराबर करने की कोशिश नहीं करनी। इससे क्या होता है फिर हमें बैक साइड बढ़ाने का तो कोई फ़ायदा ना हुआ अगर हम इसको बराबर ही कर देंगे। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। जहाँ भी देखें आपको इस तरह से बल आता नज़र आए वहाँ पे हल्की सी आपने जो है नेफे की फोल्डिंग में हल्की सी चुनट दे देनी है। मैं आपको इलास्टिक साथ साथ लगाने का तरीका भी बता सकती थी, लेकिन मेरी बहुत सी बिगनर्स बहनें हैं जिनको सिंपल नेफा भी फोल्ड करना नहीं आता, तो इसलिए मैं बहुत ही इजी तरीके के साथ बता रही हूँ
ताकि जो है वो हर बंदा इसको आसानी के साथ फ़ोल्ड कर सके। तो यहाँ पे देखिए अब बाकी का हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल सीधा आएगा और नेफ़ा आपने हमेशा इलास्टिक के मुताबिक ही फ़ोल्ड करना है। जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई होगी ना उसके मुताबिक नेफ़ा फ़ोल्ड किया करें। एक्स्ट्रा नेफ़ा जब आप फ़ोल्ड कर देते हैं ना और उसमें से हम इलास्टिक गुजारते हैं तो वो इतनी बुरी उसकी लुक आती है, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं वो लगता। तो आपने हमेशा अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के मुताबिक नेफ़े की फ़ोल्डिंग करनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है उसी मेथड के साथ आपने सारा नेफ़ा जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। नेफ़ा फ़ोल्ड करने के बाद हल्का सा आपने जो है ना वो इस तरह से रास्ता छोड़ लेना है जहाँ से हमने इलास्टिक गुजारना है। अब सिंपली जैसे कि शलवार में ज़ारबंद डालते हैं वैसे ही आपने नेफ़े में से इलास्टिक को गुजार देना है और उसके बाद इलास्टिक को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक आपने हमेशा साइज़ से 1 इंच बड़ा लेना है क्योंकि जब हम ऐसे इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे ना तो हमारा इलास्टिक का साइज़ छोटा ना आ जाए। अब यहाँ पे देखिए इलास्टिक गुजारने के बाद कहीं भी आपको चुनट नज़र भी नहीं आएगी कि हमने कहाँ नेफ़े की फ़ोल्डिंग में चुनट दी थी। अब आपने क्या करना है, इलास्टिक को खींच के बराबर कर लेना है। पूरे राउंड में जो है ना आपका इलास्टिक और चुनट्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब सिंपली इलास्टिक डालने के बाद ये जो ट्राउज़र का हमारा उल्टी साइड होगी वो ऊपर की तरफ रखनी है, सीधी साइड नेफ़े के नीचे की तरफ होगी। अब इस तरह से एक हाथ से आपने खींचते जाना है और ऊपर सिलाई चलाते जाना है तो बहुत आसानी के साथ आपका जो नेफ़ा है वो रेडी हो जाएगा और इलास्टिक भी ऐड हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे हमारा फ्लेयर्ड प्लाजो जो है वो रेडी हो गया है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। नीचे मैंने इसके बॉर्डर अटैच किया है और जितना भी आप चाहें इसको लूज़ बना सकते हैं, एक्सल साइज़ तक आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आपने जो मैंने मेथड बताया है उसी मेथड के साथ इसको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बैक भी हमारी फ्रंट की तरफ भड़ के आ गई है और यहाँ पे इसका जो पांचा रेडी हुआ है वो 19.5 इंच इसका पांचा देखें यहाँ पे रेडी हुआ है। तो ये बहुत एक खुला डुला फ्लेयर्ड होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना खुला बनाना है, आप इससे कम खुला भी कर सकते हैं, लेकिन वही तरीका इस्तेमाल होगा। मैं बार बार बता दूं, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि किस साइज़ के लिए कितना लें, तो मैंने बहुत जो है ना वो डिटेल से बताया है। अब ये इसकी बैक साइड देख के भड़ के आई है और इसका आप देख सकते हैं कि नेफ़ा कितना अच्छा फोल्ड हो गया, ठीक है। तो आपने जब नेफ़ा फोल्ड करना है इसके ऊपर अच्छे से प्रेस मार दिया करें तो ऐसे लुक आती है जैसे कि आप किसी ब्रांड से ख़रीद के लेके आए हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखा करें। और इसका जो क्रॉच एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता। मैं आपको दोबारा से बता दूं, अगर आप इसको यहाँ से डीप करके लेके आएंगे ना, यहाँ से ऐसे गुलाई में, तो फिर क्या होगा कि ये हिस्से में आएगा खिंचाव और हमारा आसन जो है वो फट जाएगा। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, कभी भी इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेके आना। अब आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।